ऋषि अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं मुंबई सस्टेनेबिलिटी सेंटर के। और पीसीआर प्लीज मुझे बताइएगा जब गोपाल कृष्णा साहब से मेरी बात हो सकती है। ऋषि अग्रवाल साहब, क्या क्या चीजें हैं जो सस्टेनेबल वे में की जा सकती हैं? हम बड़ा सुनते हैं सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स, आर दे मोर ऑफ जार्गन या वाकई डुएबल हैं और कर रही हैं सरकारें वो सब? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूंगा कि जिसको हम न्यू दिल्ली बोलते हैं, लुटियंस दिल्ली, वहाँ की आप सड़कें देखोगे तो बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी होती हैं। उनको साफ करने के लिए पद्धति भी अलग इस्तेमाल की जाती है। मैं काफ़ी टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि एक जो झाड़ू लगाने की भी पद्धति है, झाड़ू लगाने से धूल उड़ती है, वो धूल प्रदूषण और क्रॉस करती है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई, बाकी सब शहरों में भी हम कहते हैं कि वैक्यूम बेस्ड क्लीनिंग अगर आप स्ट्रीट्स की करें, क्योंकि झाड़ू आपको रोज मारनी है, जो म्युनिसिपल सेवा है आपको देनी है, तो जो डस्ट है वो कम हो सकती है। दूसरा है जो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है। आपके बंदवाड़ी में, गाजीपुर में बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं कचरे के और वो पहाड़ जलते रहते हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं, ये मैं बोल रहा हूँ कि आसान है। पराली की जो समस्या है वो मुश्किल है कि आपको एक सोल्यूशन देना है। उसमें भी हमने सुना कि ग्लासगो में जो अभी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें किसी को एक अवार्ड मिला है कि वो पराली की। तो ये सब जो चीजें हैं, अब दिल्ली सरकार स्मोक टावर पे इतना पैसा बर्बाद कर रही है, तो वो पैसा वहां पे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? वही सेम पैसे को आप ठीक तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि जो दिल्ली, लुटियंस दिल्ली छोड़ के बाकी पूरी जो दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहां पे जो स्वीपिंग के मेजर्स हैं वैक्यूम बेस्ड हों, कचरा बिल्कुल जलाया नहीं जाए, सूखा गीला कचरा अलग किया जाए। और ये सब जो चीजें हैं, मतलब, लेकिन ये आप ऐसा चुटकी में नहीं कर सकते हैं। इनके लिए आपको जब बाकी समय है, जब आप केजरीवाल जी बोल रहे थे कि सितंबर तक हवा की क्वालिटी बिल्कुल ठीक थी, तो आपको अप्रैल से सितंबर के बीच में ये सब सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि जब नवंबर में स्थिति खराब हो जाती है और इंडेक्स 500 के ऊपर चले जाता है, तब आप ये सब चीजें सोचें। हर साल का यही है और उसी समय पे हम देखते हैं सरकारें तत्पर होती हैं, एजेंसियों में लगता है कि थोड़ा उनके अंदर भी चेतना आई है जब ये पूरी स्थिति विकराल हो चुकी होती है। मैं गोपाल कृष्णा आपके पास आना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक पत्रकार की हैसियत से ये देखा, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट की हैसियत से भी ये देखा। मैं समझना चाहता हूं कि आप दिल्ली में अगर यमुना जहां से निकल रही हैं उस जगह पे पुल के पास से निकल जाएं तो आपको सड़े हुए नाले की बदबू आती है। अगर आप इस समय दिल्ली में सांस लेना चाहें तो आपका दम घुटता है। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं हम? असल में सरकारें चकित होने का स्वांग कर रही हैं। पिछले 3-4 साल से दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, राज्य है पूरी दुनिया में, और उसके बावजूद ये कहना कि इतनी तारीफ से प्रदूषण का प्रकोप बढ़ा है, ये बिल्कुल ही तर्कसंगत, न्यायसंगत और जो एविडेंस है उसके मुताबिक नहीं है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली के अंदर ओखला में बायोमास जला रहा है, वो पराली ही है। वो नरेला भवानी में बायोमास जलाया जा रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट जलाया जा रहा है, वो भी पराली जैसा ही है। गाजीपुर में जलाया जा रहा है, जो शहर बिल्कुल राजधानी के केंद्र में जो पराली जलाई जा रही है। गोपाल, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। एक सेकंड, आपको मेरी आवाज आ रही होगी गोपाल। आप ये जो माइक आपने लगा रखा है, आपने राउंड कॉलर टी शर्ट पहने रखी है, इससे बाहर निकालिए आप उस माइक को और अपने हाथ में होल्ड कीजिए, आपकी आवाज मेरे को साफ आएगी। आप उसको निकाल के अपने हाथ में होल्ड करके रखिए। डॉक्टर अवनी कुमार तब के पास मैं तब तक जाता हूं और आपकी पूरी बात सुनूंगा मैं। गोपाल, डॉक्टर अवनी कुमार जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। ये क्या एग्रीकल्चरल जो मामला है, ये पराली वाला, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या ये वाकई ऐसी समस्या है जिसमें आखिरकार किसानों के सामने इसको जलाए जाने के अलावा कोई एक व्यावहारिक समाधान नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। और हमारा पूरा संस्थान ऑलरेडी आप देखे होंगे दिल्ली सरकार से MOU कर करके इस समाधान का निदान कर चुका है और एडवर्टाइज भी आती है। उसके माननीय केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ जो एक पूसा डिकम्पोजर बना हुआ है उसका प्रयोग अगर किसान करते हैं तो इसकी जलाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जीरो टिलेज फार्मिंग हमारे संस्थान द्वारा दी गई है और उसमें जीरो टिलेज में क्या होता है कि ये जो हमारे पराली हैं उनको जलाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो हैप्पी सीड ड्रिल है उसके द्वारा भी बिजाई करके अगर हम गेहूं हैं
या और भी जैसे मसूर है, चना अगर हम बो देते हैं तो क्या होता है कि वो बिजाई हो जाती है डायरेक्ट, और उसके बाद वो पौधे जम जाते हैं, और ये जो हमारा बायोमास है उसको मल्च का काम करता है, तो इसमें पानी देने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, और धीरे धीरे अभी आप देख रहे थे ना सर, अवनी सर, ये तो आप बता रहे हैं, ये हम एडवर्टीजमेंट का आपने जिक्र किया, हम सब देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं सर, वो उसका हासिल होना चाहिए। सर मेरी बात तो सुनिए। अभी जो मैं आंकड़े दिखा रहा था, 51,000 मामले पंजाब के हैं, 4,000 से ज्यादा मामले दिल्ली के रिपोर्टेड हैं, 3,000 से ज्यादा मामले हरियाणा के रिपोर्टेड हैं। तो कितना सिनेरियो में कितना फर्क आया? पहले जलाने के मामले क्या होते थे, उसमें कितनी कमी आई? इस बारे में कोई स्टडी आपके जानकारी में हो? जो हमारे पास इस तरह से कोई डाटा नहीं है, क्योंकि मैं इस विषय पे अभी थोड़ा सा कम काम करता हूँ। हमारे विषय पे हमारे जो निदेशक महोदय और हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन के वैज्ञानिक थोड़ा काम कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट दिया गया है हमारे माननीय निदेशक के द्वारा, लेकिन मुझे इसका ज्ञान है। तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिविटी एक समस्या है क्या सर? वो केमिकल लाना करना वो एक दुष्कर कार्य लगता है क्या? उसकी बजाय माचिस की तीली लगाना और वहां पे फेंक देना, ये आसान काम लगता है क्या? आसान काम लगता है, तभी किसान कर रहे हैं, लेकिन उनको जब हम प्रशिक्षित करेंगे, उनको ज्ञान देंगे, और हमारे संस्थान के द्वारा डेमो दिया जा रहा है, उनके फील्ड में डेमो दिया जा रहा है, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हमारा जो पूसा डिकम्पोजर, ये एक इम्पोर्टेंट बात है सर, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।